जय हिंद साथियों। कल के प्रैक्टिस सेट को उसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए चलेंगे अपन लोग। इससे पहले इंडियन डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। जो क्वेश्चन कल हम लोग कंप्लीट कर रहे थे प्रैक्टिस सेट के जरिए, जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस आरओ वैकेंसी के लिए काफी सहायताफुल होंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से 23 में क्वेश्चन नंबर 23 को बेटा क्वेश्चन नंबर 23 को पहले सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और उसका विश्लेषण लेंगे। घा क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछते हैं, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? नंबर पहला मूर्धा, दूसरा कंठ, तीसरा तालु और चौथा दंत। चार ऑप्शन आपके सामने है, थोड़ा सा टाइम देंगे आपको। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों ने किया होगा और अच्छा किया होगा। घा का उच्चारण हमने जैसा कि आपको कल बताया था कि सबसे पहले अपन को उच्चारण स्थान किसी भी वर्ण का देखने के लिए, किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान देखने के लिए ये पहचानना होता है कि वह वर्ण किस वर्ग से है। वह वर्ण किस वर्ग से? यहां बात कर रहे हैं, पहन लेंगे हम जरा। यहां किसकी बात कर रहे हैं? घा। आपका वर्ण कौन सा लिया उन्होंने? घा वर्ण लिया है। घा, ये घा किस वर्ग में आता है? सबसे पहले तो ये देखना है। आप वर्ग पहचानेंगे तभी तो आप उसका स्थान बता पाएंगे। तो का वर्ग, का वर्ग में आपका घा वर्ण आता है। का, खा, गा, घा और इया। ठीक है, 5 वर्ण आपके का वर्ग में आते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान जैसा कि आप लोगों ने किया होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका। उच्चारण स्थान देखेंगे क्या होता है, इसका सूत्र आपको है विसर्जनीय नाम कंठा। आपको है विसर्जनीय नाम कंठा। कौन कौन से वर्ण निकालेंगे इसमें से? आपका छोटा आ, ये आपका का वर्ग। का वर्ग, का वर्ग की बात करते हैं तो का वर्ग के पांचों वर्ण कौन कौन से? का, खा, गा, घा और इड़ा। ये पांचों वर्ण। इसके बाद ये हा हल वाला हा और विसर्ग को कैसे अपन दर्शाते हैं? 2 बिंदी रख के, ये होता है आपका विसर्ग। तो इन सारे वर्णों का, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। कौन कौन से? छोटा का वर्ग में 5 वर्ण आएंगे, हा हल्का और विसर्ग, ये आपके इसमें है कंठ में। आशा करते हैं अच्छा किया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को अच्छे से पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को, इसके बाद आंसर करेंगे। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 24 में? इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला ढा, दूसरा ज्ञा, तीसरा डा, चौथा इड़ा। आंसर करेंगे सब लोग। थोड़ा सा टाइम देंगे आप लोगों को। चलिए, अच्छा आंसर किया होगा आप लोगों ने। संयुक्त व्यंजन पूछा है। क्या पूछा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा हो? पिछली क्लास में भी हम आपको बता चुके हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठक, त्रक, ज्ञा और श्री वाला स्रा। ठक, त्रक, ज्ञा और श्री वाला स्रा। आंसर कौन सा होगा आपका? संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर 2 ज्ञा आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते क्या है? 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, वो आपके संयुक्त वर्ण है। और यहाँ व्यंजन की बात हो रही है तो 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बने वर्ण को क्या बोलेंगे? संयुक्त वर्ण। यहाँ एक चीज और देख लेते हैं थोड़ा सा। ठक,
इसका निर्माण किससे हुआ है? त्रग। त्रा का निर्माण किससे हुआ है? ज्ञा का निर्माण। और श्री वाला श्रा का निर्माण किससे हुआ है? इनका निर्माण कैसे हुआ है? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं इनको। जब संयुक्त व्यंजन बोलते हैं तो दो वर्णों के मेल से बने होना चाहिए। देख लें, छा का निर्माण का प्लस पा वाला सा, का प्लस पा वाला सा। लेकिन पहला वर्ण संयुक्त व्यंजन में क्या होता है? पहला वर्ण आपका हलंत वाला होता है। हलंत वाला होता है। हलंत वाला मतलब आधा वर्ण। जो वर्ण आधा होता है उसे अपन हलंत वाला वर्ण भी कहते हैं। हलंत का मतलब ये वर्ण आपका आधा है। यहाँ एग्जामों में आपसे पूछा जाता है संयुक्त व्यंजनों के बारे में या संयुक्त वर्णों के बारे में पूछा जाता है, तो बाद में लोग बात कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग बच्चों कि का में हलंत था कि सा में हलंत था, पहले वर्ण में हलंत था कि दूसरे वर्ण में कि दोनों में था। तो आपको याद रखना है कि निर्माण करने के लिए सबसे पहले जो वर्ण होगा वो आपका आधा होगा, यानी कि हलंत लगा होगा। ठीक है, त्रा में देखते हैं, त्रा का निर्माण ता, वो भी कैसा? हलंत वाला ता। और रा दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? त्रा बनाएंगे। ज्ञा की बात करते हैं तो जा, ये भी आपका हलंत वाला। और इया, जा और इया दोनों मिला के क्या बनाते हैं? ज्ञा बनाते हैं। और श्री वाला श्रा की बात करते हैं तो संयम वाला सा, वो भी हलंत में रहेगा। संयम वाला सा और रा, संयम वाला सा हलंत वाला होगा वो भी, और रा। ये आपका संयुक्त व्यंजनों का निर्माण हो गया। संयुक्त व्यंजन किन किन वर्णों के योग से या मेल से बने। ठीक है, इनमें आपको क्या रखना है? कंफ्यूजन वाली क्या चीज होती है कि कौन से वर्ण में हलंत है। तो बेटा सबसे पहला जो वर्ण होगा उसी में आपको हलंत लगाना है। चलिए, आशा करते हैं अच्छा किया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। क्वेश्चन को अच्छे से पहले से पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर करेंगे, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर अच्छे से नहीं दे पाएंगे। भाई अच्छे क्वेश्चन का अच्छा आंसर मिलेगा ना। चलिए, छा का निर्माण, छा वर्ण किसके योग से बना है? वही बात जो हम आपको पीछे बता चुके हैं। छा वर्ण का, छा वर्ण किसके योग से बना है? यहां थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है प्रिंट में, तो हम इसको सही कर देते हैं। यहां आपका क्या होना चाहिए? हलंत होना चाहिए। चलिए, यहां आपका क्या होगा? हलंत होगा। का आधा होगा यानी हलंत वाला होगा। अब आप लोग आंसर करेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे आप लोग, बेहतर आंसर कर रहे होंगे आप लोग। चलिए विश्लेषण के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जैसा कि हम आपको पीछे बता चुके हैं कि संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन बता चुके हैं कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से बताए थे हमने? छ, त्र, ज्ञा और श्री वाला श्रा, ये 4 आपको। और इनका निर्माण किस प्रकार हुआ ये भी हम आपको क्वेश्चन नंबर 24 में बता चुके हैं व्याख्या सहित। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। आशा करते हैं अच्छा किया होगा आप लोगों ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। यहाँ आप लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और नहीं 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 वर्ण को भूल जाते हैं और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, और घर पे जाके देखते हैं तो कहते ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कि नहीं भी लिखा था इसमें, और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। लेकिन उसका पता नुकसान आप लोगों को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है। सिलेक्शन एक नंबर या एक क्वेश्चन से ही होता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? पहला आ, दूसरा उ, तीसरा ए, चौथा इया। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, थोड़ा सा टाइम देंगे आपको। आशा करते हैं क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही किया होगा। यहाँ स्वर नहीं है की बात कर रहे हैं, मतलब स्वर इनमें से कौन नहीं है, तो ये साफ दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। इया, ये आपका क्या है? व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण है, क्या है? व्यंजन वर्ण है। बाकी के आपके सारे क्या है? स्वर है। ये सभी आपके स्वर हैं। आपका इया क्या है? व्यंजन वर्ण। यदि पूछ ले इया व्यंजन वर्ण है, किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आएगा, तो ये आपका किसमें आएगा? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन,
स्पर्श व्यंजन में यहाँ आपका आता है। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान यदि पूछ लें, यहाँ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो हमने क्या बताया था, यमंगणनम नासिका चा। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख के अलावा, जिनके उच्चारण मुख के अलावा नाक की भी आवश्यकता होती है, वो आपके नासिक वर्ण होते हैं। और वो कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर आपका क्या होता है, नासिक होता है। उनमें कौन कौन से आते हैं, यमंगणनम नासिका चा, एड़ा 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 या एड़ा ना और मा, ये पांचों आपके आते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ें। निम्न में से कौन सा पस्त स्वर है, निम्न में से कौन सा पस्त स्वर है। ऑप्शन ए पहला है आपका आ बड़ा वाला, दूसरा ई, तीसरा ए, चौथा छोटा आ। आंसर करेंगे आप लोग, पस्त स्वर के लिए आंसर करेंगे। पस्त स्वर कौन से होते हैं, पस्त स्वर के लिए पस्त स्वर में क्या क्या है, ये बड़ा आ आपका किसमें आएगा, पस्त स्वर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आशा करते हैं अच्छा किया होगा आप लोगों ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर करेंगे आप लोग। चारों क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे, चारों ऑप्शन। चलिए क्या पूछा है, सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। पीछे भी हम आपको बता चुके हैं वीडियो में, और फिर दोबारा से बताएंगे कि सा 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 और हा किस प्रकार के व्यंजन हैं। आशा करते हैं आंसर किया होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छा ही आंसर किया होगा। और ये आपका संघर्षी व्यंजन, और संघर्षी व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं, ऊष्म व्यंजन। क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन सा 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 हा। बहुत अच्छा आंसर किया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। चलिए खा, चा, मा, हा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर करेंगे सभी लोग। घोष वर्ण के लिए निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। चलो अच्छा आंसर किया होगा। घोष वर्ण कौन सा है आपका, मां। मां आपका घोष वर्ण है। हमने आपको कल बताया था पिछले वीडियो में, घोष और अघोष। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसमें कि भाई कौन से वर्ण किसमें आने हैं, है ना, घोष और अघोष। तो हमने क्या बताया था आपको कल कि हम क्या करेंगे, सामने लिखेंगे घा में 1 और 2, ये आपका 1 2 वर्ण है ना ऊपर, तो 2 वर्ण। नीचे से गिनती करेंगे 3 4 5, 3 4 5 गिनती कर ली, और इनका करा दिया तिर्यक गुणा। करा दिया क्या, तिर्यक गुणा। भाई हिंदी में गलत भी देख लें थोड़ा सा, क्या करा दिया, तिर्यक गुणा कर दिया। तो भाई घोष के साथ क्या पहुंच गया, घोष के साथ क्या पहुंचा 345, तीसरा चौथा पांचवा। और अघोष, अघोष के लिए क्या आया आपका, पहला दूसरा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है आपका, घोष होता है। और पहला दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। बस निकल आया, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखें कि घोष और अघोष। अच्छा, घोष के लिए एक शब्द और लिख के आता है कि घोष की जगह क्या लिख के आ जाए, सघोष। क्या लिख के आ जाए, सघोष। तो घोष और सघोष वर्ण एक ही होते हैं, घोष और सघोष वर्ण एक ही होते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे किए होंगे और बहुत अच्छे करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
30 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है आपका? का, गा, जा, हा ध्वनियां किसकी हैं? का, गा, जा, हा ध्वनियां किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी भाषा की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की? आंसर करेंगे। आशा करते हैं आंसर अच्छा किया होगा आप लोगों ने। चलिए, का, गा, जा, हा ध्वनियां किसकी हैं? अरबी फारसी की। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सही है। अब देख लेते हैं अरबी फारसी की। तो भाई दो भाषाएं हैं, कौन कौन सी हैं? अरबी फारसी की। तो इसमें से आपका अरबी का क्या है? का और गा, ये दोनों वर्ण आपके अरबी है। और फारसी की बात करते हैं तो फारसी में आपके क्या आएंगे? जा और फा। जा और फा आपके फारसी भाषा के हैं और अरबी भाषा के हैं का और गा। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन अरबी और फारसी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ पढ़ते, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52, 53। 50, 51, 52, 53 आंसर करेंगे आप लोग। बेहतर आंसर कर रहे हैं। चलिए, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, 52 है। कितने? 52 सही है। यदि 52 की जगह आपका 48 प्रिंट होता, यहाँ पे 48 लिखा होता तो आप किस पे टिक करते? 48 पे करते। किस पे करते? 48 पे। क्यों? क्योंकि 52 वर्ण जो होते हैं उनमें आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। और जो संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं वो इन्हीं वर्णों के मेल से बनते हैं। तो इन 4 को यहां से अलग करेंगे तो कितना बचेगा? 48 बचेगा। अगर ऑप्शन में आपका 48 आता है तो आप 48 टिक करेंगे। तो यदि इस तरीके के ऑप्शन आते हैं और 48 नहीं आता है तो आप 52 पे टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं, 32 पे चलते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण और तालव्य। छा ध्वनि। आंसर करें। बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने किया। तीसरा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, संयुक्त वर्ण। अभी हम आपको पीछे बता चुके हैं संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? छद, तरग, ज्ञा और श्री वाला श्रा। ये है 4 आपके संयुक्त। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ेंगे इसको। ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? पहला जा और जा प्लस इया। दूसरा जा हलंत वाला जा प्लस इया। तीसरा जा प्लस धा। चौथा जा प्लस या। आंसर करेंगे आप लोग। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। चलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा। जा हलंत वाला और इया आपका क्या बनाते हैं? ज्ञा। चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। आंसर करेंगे सभी लोग। अयोग्य वर्ण कौन से हैं? अयोग्य वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर पहला छोटा बड़ा। ऑप्शन नंबर दूसरा छोटी बड़ी। और ऑप्शन नंबर तीसरा छोटा ऊ बड़ा ऊ। ऑप्शन नंबर चौथा अंग आहा। अयोग्य वर्ण
कौन से हैं? आंसर करेंगे आप लोग। चलिए, अच्छा आंसर किया आप लोगों ने। थोड़ा सा इसका विश्लेषण देखेंगे। अयोग्यवाह ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका। अंग आहा, अंग आहा आपका सही है। अब अगर आपसे पूछ लेते हैं कि स्वरों से अयोग्यवाह को किसने अलग किया, स्वरों से अयोग्यवाह को, अंग आहा को किसने अलग किया, तो आप लिखेंगे आचार्य श्री किशोरीदास वाजपेयी जी। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने अंग आहा को स्वरों से उठा के अयोग्यवाह में रखा। आशा करते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर किया आपने। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़ेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर, ध्वनि। आंसर करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका, बिल्कुल सही, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाई हम कुछ भी बोलें, कुछ भी बोलें तो सबसे पहले जो ध्वनि निकलेगी वो क्या है? भाषा की इकाई तो है। और ध्वनि को ही क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं, वर्ण। हम कुछ भी बोलें, हम कुछ भी अपनी भाषा के अंतर्गत बोलें तो सबसे पहले हमारे मुंह से क्या निकलेगा? वर्ण निकलेगा, और वर्ण को ही हम क्या बोलते हैं? ध्वनि। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? का, खा, दूसरा या, रा, तीसरा चा, जा, चौथा टा और ड़ा। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। कंठ ध्वनियां पूछा गया है, कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है? कहने का मतलब ये है किन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। तो सीधी सी बात है, हमने क्या आपको अभी भी पढ़ा, वीडियो में पढ़ाया पीछे, अकु है, अकु है, विसर्ज्य नाम, नी या नाम, क्या बताया था? कंठा। अकु है विसर्ज्य नाम, छोटा का वर्ग, हा हल्का, विसर्ग। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है आपका? कंठ है, कंठ। यहां क्या पूछा गया है? कंठ ध्वनियां पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, पढ़ेंगे। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करेंगे। ए ऐ वर्ण क्या कहलाता है? चलिए आशा करते हैं आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। कंठ तालव्य आपका ए ऐ वर्ण कंठ तालव्य में आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, और आपके सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे मिलते रहेंगे। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी तरीके से करते रहिएगा। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? छोटा, बड़ा, का, गा, हा, धा, पा और भा। हा और भा, हा और भा। चलिए आंसर कीजिएगा। अल्प प्राण कौन से वर्ण? अल्प प्राण, अल्प प्राण की बात की है। चलिए अच्छा आंसर किया आप लोगों ने। पहले हम देख लेंगे, एक आपका अल्प प्राण होता है और दूसरा क्या होता है? महाप्राण। एक आपका अल्प प्राण और दूसरा क्या होता है? महाप्राण। अल्प प्राण के लिए क्या होता है?
यहाँ 2 और 4। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण आपका क्या होता है? महाप्राण होता है। अब बचा क्या? पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा आपका क्या होता है? अल्पप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आपका अल्पप्राण होता है। अब आप लोग अच्छे से आंसर कर रहे होंगे। यहाँ क्या पूछा है? अल्पप्राण पूछा गया है। अल्पप्राण पूछा गया है, तो आंसर कीजिएगा। चलिए, का आपका कैसा है? पहला वर्ण हो गया। का खा गा, का खा गा, गा कैसा है? तीसरा वर्ण। यहाँ ता था दूसरा, ता था दा धा, ये चौथा हो गया। पा फा दूसरा, पा फा बा, पा फा बा भा, ये चौथा। अब आप कौन सा होगा इसमें? क्लियर देख रहे हैं? पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, क्या है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको आप अगर आप इसको बोलते हैं कि पहला, तीसरा और पांचवा आना है और दूसरा और चौथा आना है, तो इसके लिए आप लोग को हम बता दें कि सीधा सीधा करेंगे कि 1 2 1 2 महा तो गिनेंगे, महा 1 2 और हा बड़ा है तो कर दो दूसरा गुणा, हो गया 24। बाकी जो बचेगा अल्पप्राण, बाकी जो बचेंगे वर्ण वो आपके अल्पप्राण होंगे। 1 2 2 वर्ण गिने ना, माँ का 1, हा का 2 और हा बड़ा है तो कर दिया दुगुना, हो गया 24। यानी कि दूसरा चौथा आपका महाप्राण और पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण। यहाँ आपकी ये 38 क्वेश्चन की श्रृंखला पूरी होती है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन किया आप लोगों ने इसमें। चलिए, आगे भी इसी तरीके से करते रहेंगे, आगे मेहनत करते रहेंगे आप लोग, और हम आपके लिए ऐसा ही कुछ मटेरियल आपके लिए डेली उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।